वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 12 सितंबर 2025। करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पैलकुएट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 7 सितंबर, ऑप्शन बी 9 सितंबर, ऑप्शन सी 8 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 9 सितंबर, क्योंकि शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 सितंबर को संघर्ष और संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिवस युद्ध प्रभावित क्षेत्र में बच्चों और शिक्षकों के सामने आने वाले गंभीर खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जहां शिक्षा, जो एक मौलिक मानव अधिकार है, अक्सर हिंसा के कारण बाधित या नष्ट हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? यह क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि जो हाल ही में राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ की विश्वदेव के साथ सरकार ने प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों के लिए योग की शुरुआत की है। इस योग में सुदर्शन क्रिया को भी शामिल किया गया है। सुदर्शन क्रिया सांस से जुड़ी तकनीकी है। इसे लेकर प्रदेश के जिले में कई तरह के सत्र शुरू किए गए हैं। शायद सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जेल में सुधारों को प्राथमिकता देने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़ाकर 30,000 मेगावाट हुई। छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया ने समझौता किया। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई। वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ित प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 भारतीय खदान गोवरा और कुसुमुंडा शामिल हुई। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा से समझ आया होगा, और वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में सीपी राधाकृष्ण भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? हाल ही में सीपी राधाकृष्ण जो है वो भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 16वें, ऑप्शन बी 15वें, ऑप्शन सी 14वें या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 15वें, क्योंकि भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण को चुन लिया गया है। उन्हें 452 वोट मिले हैं। इसी के साथ सीपी राधाकृष्ण भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 67 वर्षीय राधाकृष्ण जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं, अब वो उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को पराजित किया। इस चुनाव में 98.3% की रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत
दर्ज की गई, जो संसद सदस्यों की एकजुटता और सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे एनएचपीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? यह क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किसे एनएचपीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए चिराग गर्ग, ऑप्शन बी प्रतीक सिन्हा, ऑप्शन डी भूपेंद्र गुप्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भूपेंद्र गुप्ता, क्योंकि रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी ने घोषणा की है कि उसका क्लोन कैंसर का टीका अब उपयोग के लिए तैयार है। यह घोषणा 10वें इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम 3 से 6 सितंबर 2025 में कराई गई। यह कैंसर इम्यूनोथेरेपी में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेषकर कोलेस्ट्रॉल कैंसर के लिए, जो विश्व भर में सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसर में से एक है। अच्छा, ले पारुल गढ़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। टीसीएस कल्याणी ने महालेखा नियंत्रण का पदभार संभाला। संजीव घुराटिया को आईएएफ रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। टीसीएस ने अपनी एआई इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया। उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षक प्रमुख नियुक्त किया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र कहाँ बनेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदाकाशिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इन परियोजनाओं में कुल 3,400 करोड़ का निवेश होगा, जिससे राज्य अंतरिक्ष पौधों की और रक्षा विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए करोड़ रुपया के कवर की घोषणा की। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने। मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च प्रिसीजन ग्रेडेड मिसाइल का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने CAFA नेशनल कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? क्या पूछा जा रहा है कि भारत ने CAFA नेशनल कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए कंस, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी रजत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कंस, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी रजत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कंस, क्योंकि भारतीय फुटबॉल टीम ने तंजिकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में खेले गए CAFA नेशनल कप 2025 की तीसरे स्थान के मैच में अनुमन को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर कांस्य पदक हासिल की।
यह भारत की ओमान पर पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत है, जो इस उपलब्धि को और भी खास बनाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इजराइल, क्योंकि भारत और इजराइल ने नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय निवेश समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य आपसी निवेश को बढ़ावा देना, निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना और प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा तथा वित्तीय नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूती करना है। अच्छा, इजराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट डोर-1 को लॉन्च किया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। इजराइल के शोधकर्ताओं ने एटम्स से संबंधित मानसिक गतिविधि की खोज की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदार को नवसित करने का कानून प्रस्तावित किया। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। भारतीय और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया? यह पूछा जा रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री को हाल ही में पद से हटा दिया गया है, तो वो कौन सा देश है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लेकिन आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है, क्योंकि फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसोis बायरू सोमवार को संसद में विश्वास मत हार गए। बायरू के प्रधानमंत्री नियुक्त होने के महज 8 महीने बाद ही विश्वास मत हार गए, जिसके तहत 644/194 के भारी मतों से हारने के बाद उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जोपेडे के लिए कहाँ रवाना हुआ है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रूस, क्योंकि बहुपक्षीय अभ्यास जोपेड के उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना, अंतर संचालन क्षमता में सुधार करने और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितना प्रतिशत हुई है? यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 82.5%, ऑप्शन बी 80.9%, ऑप्शन सी 86.2% या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 80.9%, क्योंकि भारत ने एक बड़ी साक्षरता उपलब्धि हासिल की है। देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 की 74% से बढ़कर 2023-24 में 80.9% हो गई है। यह घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 के अवसर पर वर्चुअल संबोधन में की। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण संचार घोषित हुआ है? यहाँ पूछा जा रहा है कि 99.3%
साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है, वो कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित करते हुए हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। राज्य ने 99.3% साक्षरता दर हासिल कर ली है। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्ख ने शामिल में आयोजित उल्लास मेला 2025 में की, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चेतन भगत, यूनुस अहमद या सलमान राशिद या ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो आपका सही ऑप्शन होगा यूनुस अहमद, क्योंकि मध्य पूर्व में डस्ट पेस कोवर्किंग के कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्य करता एनआरआई उद्यमी यूनुस अहमद को वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। तो आप लोग को अगर कोई भी स्पेलिंग गलत लगे या मुझसे उच्चारण करने में कुछ भी गलत हो जाए तो मुझे माफ़ करना और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? यहाँ पूछा जा रहा है कि 2026 के G20 जो सम्मेलन होने वाला है वो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, मतलब वो कौन सा देश? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अमेरिका, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्लोरिडा स्थित अपने डोरल गोल्फ रिजॉर्ट में करेगा और इसे इस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए सर्वोत्तम स्थान बताया। G20 दुनिया के कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ में बना है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने ऊर्जी फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका UNESCO से बाहर हुआ। भारतीय सेना के लिए अपचे अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए पहली खेप USA से मिली। अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोष TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकोपरवीर को मंजूरी दी। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मणिपुर, क्योंकि मणिपुर शहरी सड़क परियोजना के अंतर्गत इम्फाल में कठोर फुट
पाथ का निर्माण कार्य चल रहा है। अनुमानित लागत 3,647 करोड़ में से 2,896 करोड़ AIIB द्वारा वित्त पोषित किया है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने किस CEO को नियुक्त किया है? क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पूछा जा रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प जो कि बाइक 2 व्हीलर की कंपनी है, उसने किसे CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राजीव रंजन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन चितले, ऑप्शन सी सतीश गोलचा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन चितले, क्योंकि भारत की अग्रणी दोपहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में हर्षवर्धन चितले की नियुक्ति की घोषणा की है। यह नियुक्ति 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। तो चलिए अब आते हैं जो कल की वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि आपको कमेंट पे आंसर देना है। तो क्या पूछा था मैंने? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के मिली हार के बाद इस्तीफा दिया है? तो जो इस्तीफा दिया है वो है जापान। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर जापान होगा, ऑप्शन सी। तो चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, अरुंधति रॉय ने समसरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियाखाई ने 2025 डम ग्रैंड प्री जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। तेलंगाना के वनों से दुर्लभ ब्लू पिंगल मशरूम की खोज हुई। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एंड्रयू हॉलेंस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए अमश्री योजना शुरू की। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस में शामिल हुआ। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल प्रवेश किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में बेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। पीयूष गोयल ने खुलून मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। UAE में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने आम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों की मंजूरी दी। रजित पुनियाही ने FSSAI इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडू लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी। जज श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है ये जानते हैं। हाल ही में 2025 का US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आपके सामने 4 ऑप्शन है। जेनिक सिनर, या ऑप्शन बी कॉल्स अल्कराज, या ऑप्शन सी एलेक्जेंडर जेवरेव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में और कुछ जानकारी होगी वो भी आप आंसर के साथ एग्जाम्पल पे लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या आपको अपने कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या टेलीग्राम पे मैसेज करें। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।